So welcome to our YouTube channel guys, Legal Accountancy. Hope everybody is fine. So पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल एड्स। सो एक्सटर्नल एड बेसिकली अगर मैं बताऊं तो वो होता है कि जब जुडिशरी एक्सटर्नल बाहर से कोई रेफरेंस लेती है इंटरप्रिटेशन करने के लिए, बाहर से मीन्स आउटसाइड द बेर एक्ट और आउटसाइड द लॉज। सो उसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल एड। सो आगे बढ़ते हैं हम डेप्थ में। When internal aid are not adequate, court has to take recourse of external aid. It means जब internal aid जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं तो जो जुडिशरी होती है वो इंटरप्रिटेशन के लिए एक्सटर्नल एड्स की हेल्प लेती है। The external aid are very useful tool for interpretation or construction of institute provision. So फर्स्ट है हमारा पार्लियामेंट हिस्ट्री। पार्लियामेंट हिस्ट्री। सो गाइज़ आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं अबाउट ऑल द सब्जेक्ट इन अ वेरी मिनिमम रेट। सो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आपको मेंशन किया है मैंने, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री हिस्ट्री फैक्ट्स एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट एक्सटर्नल एड बोला जाता है इसको। तो हिस्ट्री फैक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट इज़ एक्सटर्नल सर्कमस्टांस इन विच इट वाज इनेक्टेड। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बोल सकते हैं पार्लियामेंट की हिस्ट्री से एड लेना, एक्सटर्नल एड लेना, या किसी इंस्टीट्यूट से एक्सटर्नल एड लेना कि वो इंस्टीट्यूट क्यों पास हुआ था, उसकी हिस्ट्री पे जाना, ये बेस्ट एक्सटर्नल एड माना जाता है। सो इट शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू नोट दैट इट कैन बी अंडरस्टूड दैट इंस्टीट्यूट इज क्वेश्चन वाज इंटेंडेड टू अल्टर द लॉ और लीव इट वेयर इट स्टूड। Statement of objective and reason as to why the institute is being brought enacted can also be very helpful fact. The research of the historical fact means research करना historical facts पे और उसका ऑब्जेक्ट निकालना कि क्यों ये इंस्टीट्यूट पास हुआ था, पार्लियामेंट ने क्यों पास किया था, इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या थे। सो सुप्रीम कोर्ट इन द नंबर ऑफ केसेस refer to debate in the Constituent Assembly for interpretation of constitutional provision. सुप्रीम कोर्ट ने खुद काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशन करी है इसको रेफरेंस लेके। सुप्रीम कोर्ट इज़ SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड उड़ीसा हैज़ स्टेटेड दैट इट इज़ सेटल्ड दैट डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बी relied upon as an aid to interpretation a constitutional provision on because it is function to court to find out the intention of the framer of the constitution. So simple words में इसको बोलें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ इसमें खुद रेफरेंस लिया और फाइंड आउट किया हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसके दैट हाउ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने वाई ही टेक एक्शन टू फॉर्म इंस्टीट्यूट, क्या रीज़न था उसके बिहाइंड में, उसकी हिस्ट्री पता करी। सो नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक इन्वेंशन। ये भी हमारा एक्सटर्नल एड में आता है।
So a institute must be interpreted to include circumstances or situation which were known or did not exist at the time of enactment of the institute. Means जब कोई इंस्टीट्यूट पास हुआ था तो उसकी हिस्ट्री पता लगाना कि किस बेसिस पे कौन सी सोशल प्रॉब्लम थी, कौन से पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, उससे क्या साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ, किस बेसिस पे वो इंस्टीट्यूट लाया गया, उसकी हिस्ट्री पे फाइंड आउट करना और चेक करना पहले और अब का सोशल कंडीशन। इंस्टीट्यूट पास होने से पहले क्या सोशल कंडीशन था, अब क्या है, इसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करना। एनी रिलेवेंट चेंज इन द सोशल कंडीशन एंड टेक्नोलॉजी शुड बी गिवन ड्यू टू वेटेज। इसमें फेमस केस है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केसेस मेंशन कर देना तो आपको नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। केसेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, ओनली मेंशन करके आ जाना बस। मैंने खुद यही किया था एग्ज़ाम्स में अपने। सो नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस टू इंस्टीट्यूट्स। मैं आपको शो कर देता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम ना हो नोट्स की। सो थर्ड है हमारा रेफरेंस टू अदर इंस्टीट्यूट। इसमें जनरली बोला गया है कि एक्सटर्नल एड में जो अदर इंस्टीट्यूट से भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। अदर इंस्टीट्यूट मतलब अदर बेरेक्ट से, अदर लॉज से रेफरेंस लेके इंटरप्रिटेशन कर सकती है जुडिशरी। यही बोला गया है इसमें सिंपल। सो पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, मैंने मीनिंग आपको बता ही दिया हिंदी में। सो नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी मीन्स एक्सटर्नल एड लेना किसी लॉ डिक्शनरी से, जो फेमस लॉ डिक्शनरीज़ होती हैं हमारी या लॉ बुक्स होती हैं, उनसे एड लेना, उनसे हेल्प लेना इंटरप्रिटेशन करने के लिए। फिर जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है फिर अपने मैनर में। सो यही लिखा है इस पैराग्राफ में। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल डिसीजंस नेक्स्ट सेकंड और फिफ्थ पॉइंट हमारा जुडिशियल डिसीजन। मतलब जो पास्ट जुडिशियल डिसीजंस हैं उनसे एक्सटर्नल एड लेना, उनसे रेफरेंस लेके इंटरप्रिटेशन करना, तो वो बोला जाता है जुडिशियल डिसीजन इसमें। सो सिक्स्थ है हमारा अदर मटेरियल। अदर मटेरियल से रेफरेंस लेके एक्सटर्नल एड लेना, लाइक इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, पैसेज एंड मटेरियल फ्रॉम टेक्स्ट बुक और आर्टिकल से, पेपर से, जर्नल से, ये सारे एक्सटर्नल एड बोले जाएंगे। फिर कंक्लूजन देखते हैं हम इसका। दीज एड आर वेरी यूजफुल टूल नॉट ओनली फॉर पर्पस ऑफ करेक्ट इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ statutory provision but also for understanding the object of institute. In the absence of the admissibility of these aid, sometimes court may not be in a position to do justice in a case. Means कि ये जो दोनों एड्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एड, काफ़ी मेन रोल प्ले करते हैं। जुडिशरी बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं होंगे तो जुडिशरी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी इंटरप्रिटेशन करने में। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सटर्नल एड in interpretation of institute. So thank you so much students for connecting us. Stay tuned. Goodbye.